श्री रामचरितमानस कथा नवह पारायण पंचम दिन के उपाख्यान में श्री राम लक्ष्मण को समझाना, भरत का मंदाकिनी में स्नान, श्री राम के वनवास का चिंतन। श्री रामचंद्र जी ने लखनलाल की ओर आकाशवाणी की बातों को सुन करके लखनलाल का सम्मान किया। लक्ष्मण जी भी आकाशवाणी को सुनकर सकुचा गए। श्री राम कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है वह ही राजमद रूपी मदिरा का पान करके मतवाले हो जाते हैं। श्री राघव कहने लगे, तुझको जीवन से ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। जीवा माने जीव, जीभ जोग और भोग, जीभ बहु रोग बढ़ावे, जीभ करे उद्योग, जीभ लय कैद करावे। जीभ स्वर्ग लय जाय, जीभ सब नरक दिखावे, जीभ मिलावे राम, जीभ सब देह धरावे। निज जीभ ओठ एकाग्र करे, वाट सभारे तौलिए, बैताल कहे विक्रम सुनो, जीभ सवारे बोलिए। भैया, हर कार्य जीव के द्वारा ही होता है, यही चाहे प्राणी को जिस अवस्था में कर दे, इसलिए जीव से बहुत संभाल करके कुछ कहना चाहिए। सुनहु लखन भल भरत शरीरा, विधि प्रपंच मां सुनान देसा। हे भाई लखन, भरत सरीखा उत्तम, भरत के समान उत्तम ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कोई कहीं सुना है, ना तो कहीं कोई देखा है। भरत ही होई निराज मधु, विध हरिहर पद पाय, कबहु की काजे सी करे, शेर सिंधु बिन साय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं हो सकता है। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, हट सकता है? हे लक्ष्मण, अंधकार चाहे सूर्य को निकल जाए, गोखुर जितने जल में चाहे अगस्त जी डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। मन्या हमनो अयोध्याम भरतो भ्रातृवत्सला, मम प्राणे पिय प्रियतरा कुल धर्म मनु स्मरन्। श्रोतम प्रवजितम माहे जटावल कल धारणे, जाना क्या सहितम वीरम त्वया सा पुरुषोत्तमा। स्नेहाक्रन्दाहृतं शोकेन कुलेन्द्रिया, द्रष्टुं भागतो संवरतो न यथागत। हे वीर, पुरुषवर भरत बड़े भ्रातृत्व भक्त हैं, भ्रातृभक्त हैं। वह मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी और वह कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम दोनों से मिलने आ रहे हैं। इन भरत के आगमन का इसके मिथ्या दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 17:9-11 से। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। श्री राम की वाणी सुन करके भरत जी पर उनका प्रेम देख करके
देवता भी श्री राम की सराहना करते हैं, बखान करते हैं। देवता कहने लगे, श्री राम यदि भरत का संसार में जन्म नहीं होता तो संसार में धर्म की धुरी कौन धारण करता। भरत जी के गुणों का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता है। उनके गुणों का आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता है। गुण श्री राम कृष्ण परमहंस एक दृष्टांत में है कि श्री राम श्री कृष्ण परमहंस बहुधा एक कथा कहा करते थे कि एक जंगल में एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसे 3 डाकुओं ने पकड़ लिया और उसके पास जो भी था धन सब छीन लिया। फिर एक डाकू बोला, इसे मार देते हैं। दूसरा डाकू उसके हाथ पैर बांधकर पटक चलते हैं। तीसरे डाकू को उस पर दया आ गई और वह उसके बंधन खोलकर सड़क पर छोड़ आया। श्री राम कृष्ण कहा करते हैं कि यह संसार भी ऐसा ही जंगल है जिसमें सत्व रज और तम 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है और सत्वगुण रज और तम से बचाता है। तमोगुण और रजोगुण जिस बंधन में बांधते हैं, सतोगुण उसे काट डालता है। पर तत्व ज्ञान वह भी नहीं दे सकता है। वह जीव को परम धाम जाने की सड़क तक जो पहुंचा सकता है, पर आगे की यात्रा बिना किसी गुण का आश्रय किए ही पूर्ण होती है। इसलिए परमात्मा को त्रिगुणातीत कहा गया है, जो त्रिगुणों से भी ऊपर है, जहाँ तक प्रकृति के बंधन नहीं पहुँच सकती है। अम्बा चा कैकेय्यं रुष्यं भरतं प्रियं वदनं प्रसादं पितरं श्रीमान राज्यं में दातुम आगता। श्री राम जी कहते हैं कि भारत माता के प्रति कुपित हो, उसे भारत माता के प्रति, माता कैकेयी के प्रति कुपित हूँ। उन्हें कठोर वचन सुना करके और पिताजी को प्रसन्न करके भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। प्राप्त कालम तथेष्मान भरतो दृष्टुमहर्षिम् अस्मासुमानस्तम नाहितम किंचिताचरेत्। भारत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वह हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वह कभी मन में भी नहीं ला सकते हैं। बेप्रियम कृतपूर्वम ते भरतेन कदानु किम ईदृशं वा भयम ते यद्यम भरतम यद शिव शंक से। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा प्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे इतना ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। नहीं ते निष्ठुरतम वाच्यम भारतो ना प्रियम वचा अहम हा प्रियमुक्तम श्याम भरतस्या प्रिय कृते। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या प्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनमें कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरी ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 97:12 से 15 तक। श्री लक्ष्मण जी श्री राम और देवताओं की बाणी सुन करके सीता जी सहित प्रसन्न हो गई। यहाँ भरत सब सहित सहाये मंदाकिनी पुनीत नहाए। भरत जी मंदाकिनी नदी में स्नान करके फिर सभी को पवित्र नदी के समीप ठहरा कर माता, गुरु जी और मंत्रियों की आज्ञा लेकर के निषाद राज और शत्रुघ्न जी के साथ रघुनाथ जी के पास जाने को तैयार हो गए। मार्ग में चलते समय भरत
जी माता कैकेयी की करनी समझकर करोड़ों तर्क वितर्क करते हैं। सोचते हैं कि कहीं भरत का आना सुनकर श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण को साथ लेकर के इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर ना चले जाए। अथ गत्वं मुहूर्तं तो चित्रकूटं सा राघवा मंदाकिना मंदाकिनोमनुप्रायस्तं जनं चेदं ब्रवीत। तदंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। जगत्यां पुरुष व्याघ्रम आस्ते वीरासने रता जनेन्द्रो निर्जनम प्राप्तम खिम्मे जन्मम सजीवितम। अहो मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र जी इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन में बैठते हैं। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मम कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महायुधुते सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवम्। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ जी भारी संकट में पड़ करके समस्त काम वासनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इतिम लोकम सामाकृष्टम पादेस्तं प्रसादयन् रामं तस्य पतिश्याम सीता लक्ष्मणश्च। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों में पड़ूंगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 19:14 से 17 तक। भरत दशा ही अवसर कैसी जल प्रवाह जल गति जैसी। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कुछ समय भरत जी की दशा इस प्रकार हो रही थी जैसे जल के प्रवाह में जल के भर की होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देख करके निषाद राज अत्यंत आह्लादित हो गया। भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके प्रसन्न हुए, मानो भूखे को भोजन मिल गया हो। इति भीति जानु प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी जाय सुराज सुख सुदेश सुखारी होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इत के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आधिदैविक और अधिभौतिक तापों को, क्रूर ग्रहों को, महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गत और दशा को देख करके ठीक उसी प्रकार की हो रही है। देवताओं का भय और चोर राजा का भय की भीति है। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री भरत जी ने देखा कि श्री राम जी के निवास से इस वन की ऐसी प्रतिभा हो गई है जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाती है। उपमा सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी शांत सुमित सुच सुंदर वाणी सकल अंग संपन्न सुराओ राम चरण आश्रित चित चाओ। यम अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य और अपेक्षा तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी शांति का समुद्र 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ था राज्य के सब अंगों से भरपूर है।
वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद का उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत करके विवेक रूपी राजा राज्य कर रहा है। उसके राज्य में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांत में मुनियों के आश्रम ही नगर और गांवों का समूह है। अनेक प्रकार के पक्षी और पशु मानव प्रजाओं का समाज है। गैड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुगर, भैंसे, बैल सभी आपस का बैर त्याग करके विचरण कर रहे हैं। मानो ये ही राजा की चतुरंगड़ी सेना है। पानी के झरनों का झरझर शब्द और हाथियों के चिघाड़ों मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों की आवाजें मानो सुंदर वाद्य बज रहे हों। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मयूर नृत्य गान कर रहे हैं। मानो उस राज्य में चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सभी फूल और फलों से युक्त दिखाई दे रहे हैं। दिन सारा समाज आनंद का मूल बन रहा है। श्री भरत जी शत्रुघ्न से जी निषाद राज तथा मंत्रियों से कहा, महर्षि भरद्वाज ने जो मार्ग बताया था उसी पर चल करके हम उनके बताए आश्रम स्थान पर हम अब पहुंचने ही वाले हैं। जगह जगह वृक्षों पर बंधे हुए चीर वस्त्र के बांधने का तात्पर्य है कि दूसरी तरफ से कोई ना जाए। शायद लक्ष्मण ने पानी याद लाने के लिए चीरों के निशान बांध दिए हैं। दूसरी ओर हाथी शेरों की भयानक आवाजें सुनाई दे रही है। इस कारण ये चारों ओर निशान बांधे हैं कि कोई कभी उस दिशा में ना चला जाए। हे निषाद राज, यहाँ चित्रकूट में तपस्वियों, मुनियों और गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी का सदैव आनंद मग्न रहने वाले महर्षियों की भाज दर्शन करूंगा। श्री भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ उस वन प्रदेश की अलौकिक शोभा का दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाय जिमि, सुखे सिराने में नेम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा को देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम का समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। आते हैं इस शरीर से भगवान कभी कभी, आते हैं इस शरीर से भगवान कभी कभी। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी। दुश्मन से भी बन जाता है प्रीति कभी कभी, दुश्मन से भी बन जाता है प्रीतम कभी कभी। जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, सभी को तू हंसा के जी। हंस हंस के सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। भगवान और इंसान में कुछ फर्क है नहीं, वह ज्योति इधर आती है चल कर कभी कभी। भगवान ने इंसान को
रच कर यही कहा, मुझको भी सुहाता है वो क्या बंधन कभी कभी। निर्मल हो हर दिल, जुबा पर नाम हो तेरा, बस इतने में ही मिल जाते हैं दर्शन कभी कभी। मिलता है बड़े भाग्य से नर्तन कभी कभी, आते हैं इस शरीर से भगवान कभी कभी। कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते, कोई बुरा नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मास पुराण का 20वां विश्राम यहाँ पर समाप्त होता है। नवः पुराण का 5वां विश्राम भी यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में नवः पुराण के 6वां दिन की कथा का कथाख्यान होगा। तब तक हम आप सबसे प्रणाम करते हैं और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम जयन्ते मंगला काले भद्रकाली कपालने, दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम श्री रामचंद्राय नमः।